हाँ, हेलो नमस्कार। मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि जब 31 जनवरी को 2019 को जब रजिस्ट्री हो गया, मेरे अकाउंट में सारा रुपया आ गया। अगर मेरी पत्नी को नहीं मन था अगर बेचने का, तो उस मन क्या था वो तो सब उसका राजनीतिक था, चाल चल रहा था तीनों मिलके। जब मन नहीं था तब मेरा कहना यही है, मैं आप लोग से यही हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जिस समय बबलू जी ने 19,20,000 का डीडी बना के मेरे अकाउंट में दिया रुपया, तुमने क्यों खर्चा करवाया मुझसे? क्यों कर्जा वाले को फ़ोन कर करके अपना मामों का 1 लाख का 1.5 लाख अपना मामों को दिलवाया? 1 लाख केनरा बैंक को हम नहीं जानते थे, बिट्टू सर, कन्हैया सर, केनरा बैंक जो नोटिस 1,000 के स्टाम्प पेपर उसको लिख के दिया था सुनीता देवी को, हम उसके बारे में, पैसा के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। उसको 1 लाख रुपया चेक काट के दिया मैंने। 1.5 लाख, 1 लाख का इसी का मामा, मेरा मम ससुर अवधेश मिस्त्री उर्फ टंडन मिस्त्री उर्फ अवधेश मिस्त्री, अच्छे चकपरसा में रहते हैं, उस कमीने ने मुझसे 1 लाख का 1.5 लाख रुपया वसूला। 15 दिन का पैसा नहीं छोड़ा उस भोसड़ी वाले ने, मुझसे 1.5 लाख वसूला है। बेटी चौथ 1 लाख का 1.5 लाख लिया, मादर चौथ को कभी नहीं हुई। इसका बहन भोसड़ी वाला 50,000 रुपया दिया था, जिसके लिए 10 बार फ़ोन किया था हमको कि अब कहीं ना देवा, साल लग गई, बेच के हटाओ ना जैते हवा, बेचल ना जैते हवा, बेच के न देवल जैते हवा, सबके कर्जा बढ़ाई ले जैते है। जब बेच दिए मकान, कर्जा सबको भर दिए हैं। उसको बहन अपना 1.5 साली मेरी वाइफ की पत्नी बहन को 50,000 रुपया दिए। मेरा मम ससुर 1 लाख का 1.5 लाख लिया, अपने ही आदमी खुद लूटा। जो सुनिएगा सर, मैं अगर बोल रहा हूँ तो साबूत मैं दिखाऊंगा, उसका दिया हुआ कागज़ पे लिख के दिया, सिर्फ कागज़ पे लिख के दिया था। वो कागज़ मैं आज भी रखा हूँ, उसका साइन किया हुआ। 1 लाख का 1.5 लाख लिया उसका मामा, 50,000 उसका बहन को दिया मैंने। जीपी ग्रुप जो है, जीपी ग्रुप को 90,000 रुपया, गुड्डू जी को 90,000 रुपया का चेक काट के हमने दिया। जिस तारीख जिस डेट में दिया वो सब मैं लिखा हूँ। कुंदन कुमार को 35,000 रुपया मैं नहीं जानता था, 10,000 मैं जानता था सिर्फ कि 10,000 रुपया हम ले ले हैं, मगर उन लोगों में क्या बात था लेडी लोग में हम नहीं जानते। सिर्फ मैं जानता था कि 10,000 रुपया लिया हूँ, मगर उसने 35,000 रुपया का चेक कटवाया हमसे, 35,000 का चेक काट के दिया कुंदन कुमार को भी। 1 लाख केनरा बैंक को दिया, 1.5 लाख इसको मामा का दिया, 50,000 इसका बहन को दिया। जीपी ग्रुप को 90,000 का चेक काट के दिया। 3,04,000 नरसिंह प्रसाद को चेक काट के दिया। 50,000 इसका बहन को कैश दिया। मोछू जी को भी कैश दिया 60,000, 35,000 पहले से दिया, कुल टोटल 95,000 रुपया। मोछू प्रसाद यानी शाम बाबू साहब, स्टाम्प पेपर 500 का स्टाम्प पेपर उसका भी मेरे पास है, रखा हुआ है। 1,000 का स्टाम्प पेपर से लेके 500 का स्टाम्प पेपर सब रखा हुआ मेरे पास, सबूत है, सब मैं दिखा दूँगा आपको। सबको पैसा मैंने सबसे को कर्जा भरवा लिया हमसे, सब सारा कर्जा हमने भर दिया, सब हमसे कर्जा फुसला के भरवा ली। जब तुमको ज़मीन रखना ही था तो उसी समय कहती कि पैसा जो आया है 19,20,000 डीडी आपके अकाउंट में जो बबलू जी को वापस कर दीजिए, हम न बेचेंगे ज़मीन। तो हम नहीं बेचते, हम उसका रिटर्न कर देते पैसा। लेकिन उसने क्या किया कि सारा कर्जा भरवा लिया हमसे, सारा कर्जा भरवा करके, सारा कर्जा वाला को फ़ोन कर करके बुला के, जैसे जैसे बोलते गए उसे उसे हमने चेक काट कर, कुछ ज़्यादातर चेक काट के दिया, कुछ लोग को कैश दिया, जिसको जिसको बोला उसको उसके हमने सारा कर्जा उतार दिया, एक पैसा नहीं है। उस कर्जा उतारने के बाद इन लोग का चाल देखिए। ये राजकुमार यादव और सब लोग का वकील, विनय कुमार उसका वकील, जो मेरी पत्नी उसके साथ
हमेशा जाती है थाना में। उसी की जानकारी है राजकुमार यादव का, जिसके साथ नाजायज़ संबंध है, दोनों को साथ सुनने में आता है। लेकिन ईश्वर जाने, मैं नहीं जानता हूँ, इतना बात जानता नहीं, लेकिन भगवान जाने। अब रंडी निकल ही गया, तभी एगो से काम करवाना चाहता है से, जब वो रंडी निकल ही गया तो उसका बातें अलग हैं। इतना नहीं जानता, लेकिन लोग का कहना है, मैं सुनता हूँ, जानता हूँ। लोग कहता है, मैं क्या सीधा साधा मैं उसके पीछे को थोड़ी रहता हूँ। मैं उसके पीछे आज तक नहीं गया। 2019 में जब से छोड़ा उसको, आज तक मैंने उलट के देखा। मैं उसके पीछे नहीं रहता। अब क्या कर रही है नहीं कर रही है, मगर लोग का कहता है, जो सुनते हैं। बहुत लोग ऐसा बात बोलता है, मगर नाम मैं नहीं बताना चाहता किसी का। जहना समय आएगा, जहना समय पे आपको हम सारा, जब कोर्ट में केस जाएगा खुलेगा, तो मैं सारा हिस्ट्री कहानी मैं बताऊंगा। सारा कर्जा मुझसे भरवा ली। उसके बाद कर्जा भरवा के मुझे 3 महीना का बबलू जी टाइम दिए थे। जनवरी में रजिस्ट्री हुआ था कि 3 महीना में तुम खाली कर देना। हमने कहा ठीक है, 3 महीना में मैंने खाली कर दूँगा। 3 महीना का टाइम दिए थे। हम कहेंगे अब टाइम हो गया पूरा। मैंने अप्रैल में मैंने सामान डेरा भी ले लिया यादव चक में कुर्थौर के पास। टेम्पू लेके आया, सामान लोड करके, सब सामान लोड कर दिया, बेटा सब मिल करके। उसके बाद सामान रखाया, एक बार टेम्पू में दोबारा लेके आया, गाड़ी तो नहीं गई। कैसे कि ना हम न जेबू, हम ही रहू, देखो हमरा कौन भगई तक, हमरा हम ही लिख लुख है जे कहने लगी। वो अब पैतरा शुरू कर दी। एक तो हमसे सारा पैसा खर्चा करवा ली, कर्जा सारा हमसे भरवा लिया। सब हमने कर्जा भर दिया टोटल, जिसको जिसको कर्जा बोली, जिसको दे दी। आज नहीं देते हम, तो जैसे वो रह रही है ना, और चैन से नहीं रहती। आज चैन से रह रही है और हम चल रहे हैं। जैसे हमने 2 साल से सर हम भटक रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। अभी साबित करवा दूंगा मैं। 2019 में घर छोड़ा था, वो 2 साल हो गया। 20 भी अब ख़त्म है। 2 साल से मैं किराया दे रहा हूँ। 1 साल तो मैं बीमार में रहा, पथरी हो गया, दिमाग पेट का ऑपरेशन हुआ। जब देखने नहीं आए, ऐसा कोई औरत होगा जो देखने नहीं आएगी। कहती थी कि मर जेती तो मर जेती, कफनो न देवे जब न जब देखे नहीं गया। यार के साथ गुलछर्रा उड़ा रहा, गाड़ी बाइक पर जा रहा, रेस्टोरेंट होटल वगैरह रह रहा है। लेकिन कौन ऐसा पत्नी होगा जो नहीं देखे आएगा जो पति बेड पे पड़ा हुआ, पेट का ऑपरेशन हुआ, ब्रेन हेमरेज कर गया, 6 महीना तक मैं बेड पे रहा। भैया भाभी जैसे भी हो, उन लोगों ने नहीं देखा मुझे, संभाला। उन्हीं लोगों ने देखा, संभाला। मैं झूठ क्यों बोलूँगा। सारा कर्जा मुझसे भरवा करके मुझे भगा दिया। मेरे ऊपर 2, 3, 4 बार हमला भी करवाया गया है। राजकुमार यादव ने करवाया है। अनजान व्यक्ति थे, मैं नहीं चिंता हूँ। एक बार की कहानी है कि मैं करीब 2019 में 7वां महीना की कहानी, जुलाई की कहानी है। करीब 9-10 बजे रात, 9-10 बजे यही आ रहा था तारकेश्वर पर, TPS कॉलेज के पास। वहाँ सुनना पड़ता है रात में। 5-6 आदमी लड़का सब घात लगाए हुए था पहले से ही। राजकुमार यादव संस्था था, 5-6 आदमी था। उसने मेरे सर पे कट्टा रख दिया। कट्टा जो होता है ना, सिंगल राउंड, मेरे सर पे रख के कहा क्या, सुनिए कहानी, उस बात को ध्यान से सुनिएगा सर। अगर पत्नी के पास गए, आज़ाद नगर रोड नंबर, अगर कभी पत्नी से अगर मिले गए, पत्नी से अगर मारे पीटे हैं, या पत्नी से अगर तुम मिलने गए, या कोई पत्नी घरे गए आज़ाद नगर रोड नंबर 1 में, तो साले तेरे को मादरचोद गोली मार दूंगा। मेरे को बोलता, वो घोसड़ी वाले मेरे को बोला, गोली मार देंगे अगर तुम पत्नी के पास जाओगे ना। आज के बाद तुमको नहीं जाना है औरत के पास। मैं डर गया। मैं सीधा साधा आदमी, बड़े मिस्त्री काम करने वाला आदमी, वो सब ज़्यादा क्रिमिनल आदमी है सब। यादव से मैं अकेला हूँ, मेरे पीठ पीछे कोई नहीं है। इतने कह के वो चला गया। बाकी वो 4-5 लड़कन था, वो अनाधूम मेरी लाठी से मेरे को मारना शुरू कर दिया। 4-5 लाठी मारा। मेरे को यहाँ फट गया था, यहाँ को फट गया था। तो मैं
चोट उठती भीतरिया चोट लगा था, माथा उठा नहीं फूटा था मगर ये आँख फट गया था पूरा, ये सब पूरा आँख फूटा नहीं था। उसी वजह से आज मेरा रोशनी। मैं आए हॉस्पिटल PMCH कल बिहान हो कर के मैं PMCH गया। वहाँ पर आए हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर देखने के बाद पूछने लगा कैसे हुआ क्या हुआ। मैंने बताया कि मारा पीट में झगड़ा। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि पुलिस केस है। उन्होंने तुरंत पुलिस केस वहाँ बेड दिया हमको, बेड पे बैठाया, बेड दिया, मैं भर्ती हो गया। पुलिस केस वहाँ से बना PMCH से। मेरे पास अभी मेडिकल रिपोर्ट भी है, पुलिस केस का भी है। ये जुलाई की कहानी है 2019 में। ये 6 तारीख की कहानी है, 5 तारीख से 5-6 का ऐसी आसपास की कहानी जुलाई में है। मेरी आँख फट गया था पूरा, बहुत 5-6 दिन तक बहुत दिक्कत से रहा। आज तक मेरे आँख से मतलब कि धुंधलापन लौकता है, छोटा छोटा मोबाइल का अच्छा लिखा हुआ नहीं लौकता है। केस किया, वहाँ से केस फाइल करवाया मैंने, PMCH से केस फाइल करवाया। वहाँ से फिर कागज़ लेके नकल निकलवा के मैं कंकड़बाग थाना गया। उस समय थाना अध्यक्ष अतुलेश कुमार सिंह थे। मैंने उनसे मिला, सर मेरा ये मेडिकल रिपोर्ट है, मैंने केस किया था PMCH से। दिखाने के लिए कागज़ बोला, देखने के लिए। उन्होंने कुछ देखा, उसमें कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ जाकर लिखवाओ। क्या बोले, बिना देखे सुने मुझे वहाँ से हटा भगा दिया। मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, 7वां-6वां तक पढ़ा हूँ। मैं डर गया, चला आया वहाँ से चुप। मेरा मेडिकल रिपोर्ट पर नहीं देख रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट पे मैं देखा हूँ आज कि जब मैं वहाँ से नकल निकलवाया था, मेरे मेडिकल रिपोर्ट पे अतुलेश कुमार सिंह जी का ही साइन है, अभी भी है। क्यों न जाने क्यों, किस वजह से देखा मेरा, मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं वहाँ से चला आया, मैं सीधा साधा आदमी मिला है। मैं डरता हूँ, सब पुलिस थाना ये सब में नहीं दे रहा, ऐसा कि फिर मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं वहाँ से सीधी चला आया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कोर्ट गया, वहाँ पता 4 तारीख को गया तो वहाँ मुंशी होता है कोर्ट में, 100 रुपया उसको दिए तो उसने देख के वो कागज़ निकाला। वो बताया 4 तारीख को 4/1/2020 को राजकुमार यादव ने बेल ले लिया है। सब केस नंबर सब लिख के लाए हैं, हम सब लिखे हुए हैं, केस नंबर कौन तारीख को बेल हुआ है सब लिख कर। आपका पत्नी का बेल न हुआ है, राजकुमार यादव ने बेल ले लिया है, ये बताया। मैं वहाँ से चला आया। ये लोग क्या खिचड़ी पका रहा था, भगवान ने सारा कर्जा भरवा करके मुझे घर से भगा दिया। मैं इधर 2 साल से किराए के मकान में रह रहा हूँ, मैं किराया दे रहा हूँ। 1 साल से मैं बीमार हूँ, मेरा दिमाग हेमरेज करके वही घर दुआर सब बर्बाद, मेरा बिक गया, बाप दादा का संपत्ति, ये दिमाग पर टेंशन से दिमाग हेमरेज कर गया। उस समय मैं यादव चक में रहता था। जून जुलाई की कहानी, जून जुलाई अगस्त में, सितंबर में शायद मैं भर्ती हुआ था। सितंबर है रिपोर्ट है, अगस्त सितंबर में मैं वहाँ भर्ती हुआ। दिमाग हेमरेज कर गया, पथरी हो गया था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई नहीं। भगवान हमको बचाना चाहते थे। माँ काली, नवरात्रा के समय मैं बात जोड़ता हूँ, गोर लगता हूँ माँ काली। आज भी ज़िंदगी उन्हीं की दी हुई है। शुरू से ही मेरा माँ का मेरे सर पे हाथ रहा। एक बात मैं मानता हूँ, मैं मानूंगा भी कि माँ काली का आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा बना रहा, क्योंकि मैं इस बात को आजमाया चुका हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मेरा तीसरा बार जन्म हुआ है। यही 3 बार ही माँ काली के आशीर्वाद से मैं बचा हूँ। जिसका सोचिए ना कि कोई नहीं है, पेट का ऑपरेशन, 4 इंची पेट चिरा है, 2 पथरी हो गया, ब्रेन डैमेज, देखने वाला कोई नहीं है, दवाई बीरो, खाना पीना खिलाने वाला कोई नहीं है, औरत बाल बच्चा सब उसके बहकावे में बाल बच्चा भी रहती है, रहता है, नहीं सुनता है। सब राजकुमार यादव को डराता है, धमकाता है, उसको मारता है, पीटता है, बेटा बेटी को सबको डरैले रहता है, धमकैले रहता है। कोई भी बात होता है तो सीधे, बेटा नहीं सुनेगा तो सीधे जाकर फ़ोन करेगा। राजकुमार यादव को लग रहा है कि मर्दाना वही है, पति वही है।
सुनते हैं कि शादी भी कर लिया है चुप्पे मंदिर में, भगवान जाने, लोग कहता है, हम नहीं जानते हैं। हमको तो उससे भी ऐसे कोई मतलब, मेरे अब सिर्फ यही मकसद है, मैं यही कानून से चाहता हूँ, बस यही इंसाफ चाहता हूँ कि वो जो ज़मीन जिसने भी लिया है बबलू जी ने, वो बेचारा पैसा दिया है, कोई हराम का नहीं लिया है, 21 लाख रुपया दिया है, उसको ज़मीन पे किसी तरह उसको मैं चाहता हूँ कि अपने जीते जी मैं उनको ज़मीन पे कब्जा दिलवा दूँ। मेरा तो सब कुछ लूट ही लिया, सब बर्बाद हो ही गया, लेकिन उस बेचारा ने पैसा दिया, आज उसी पैसा से तुम सब कर्जा भर दिए हैं। नहीं आज कर्जा सबको भराते न हम सर,